गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, ये एक आध्यात्मिक क्लास है जो पेरेंट्स को और बच्चों को, स्टूडेंट्स के लिए है ना। कहीं के भी कोई भी स्टूडेंट्स हैं वो आध्यात्मिक क्लास को सुन सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग क्लास इसको कहते हैं। बच्चों में है ना दैवी गुणों को डेवलप करना, बच्चों में एनर्जेटिक आत्मा को एनर्जी देना, रिफ्रेश करना, बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने के लिए ये आध्यात्मिक क्लास, पॉजिटिव थिंकिंग क्लास बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल के टाइम में, है ना। इसके लिए बहुत सारे प्रसंग हैं, कितना बताएं। एक छोटा सा प्रसंग से हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। एक रात ज़बरदस्त तूफान आया, पानी के अभी तूफान आया हुआ है चारों तरफ, है ना। देखिए साइक्लोन उठा है दुर्गा पूजा के टाइम में। एक रात ज़बरदस्त तूफान आया, पानी के तेज बहाव से एक बड़ा पत्थर टूटकर सड़क के बीचों बीच आ गिरा। तभी वहाँ एक ठेले वाला आ गया। कौन आया? और जहाँ पत्थर गिरा था वहाँ आकर उसने ठेला रोक लिया। वह किसी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद दूसरा ठेले वाला आया। उसने पहले ठेले वाले से रास्ते में ठेला रोकने का कारण पूछा, तो कारण बताए जाने पर दूसरा ठेले वाला बोला कि क्यों ना हम किसी शक्तिशाली व्यक्ति की प्रतीक्षा करें। धीरे धीरे कुछ लोग और भी आ गए और किसी शक्तिशाली व्यक्ति की आने की प्रतीक्षा करने लगे कि कोई आएगा शक्तिशाली तो पत्थर हटा देगा। तभी वहाँ पे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं स्वामी अखंडानंद जी पहुँचे। सारी बात समझकर वे बोले कि तुम लोग अपनी जवाबदेही दूसरों पर डालने की कोशिश मत करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आओ सब मिलकर प्रयास करें। स्वामी जी के साथ अन्य सबने मिलकर कोशिश की तो पत्थर हट गया। स्वामी जी ने कहा कि हम हर समय दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हर समय हर काम के लिए दूसरे मम्मी करेगी, है ना, डैडी करेंगे, वो करेगा, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है कि कोई आकर हमारी समस्या का हल कर देगा, है ना। कोई आगे बढ़कर स्वयं पहल नहीं करता। यदि हम ऐसा करने लगे तो जीवन की समस्याएं स्वयं ही हल हो जाएंगी, कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, फलाने के पास जाएंगे ना, वो समाधान देगा, वो जो बोलेगा हम करेंगे, है ना। ऐसे ऐसे चीज़ें। तो आज है शनिवार, भगवान आते हैं हम बच्चों को सभी प्रकार के ग्रहों से, शनि ग्रह से, राहु केतु से छुड़ा करके बृहस्पति की दशा चढ़ा देते हैं। बाबा कहते हैं ना। तो शनिवार को खिचड़ी भी तो खाती है। क्यों बनता है खिचड़ी? नियम है, कह रही है नियम है। खिचड़ी खाने का कारण लोग जानते हैं कि सोचते हैं ग्रह मेरा कट जाएगा। क्यों काटना चाहते हैं लोग ग्रह को? और बृहस्पति की दशा को क्यों चढ़ाना चाहते हैं? बताइए। दो ग्रह है, एक काटना चाहते हैं, एक बढ़ाना चाहते हैं। तो कल आज है ये लोग का पीटीएम, रिजल्ट का दिन है। आज परीक्षा हो चुका, अब जिंदगी का परीक्षा हो गया, अब आ गया है रिजल्ट का दिन। आज रिजल्ट पता लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जितना भी अभी तक पढ़े थे 6 महीना से, आज उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो हम लोग भी जिंदगी के परीक्षा में भगवान से पढ़ते हैं। तो भगवान से पढ़ते हैं तो परीक्षा कब होता है? भगवान परीक्षा कब लेते हैं? जब सिचुएशन आता है। जैसे कोई सिचुएशन आएगा, आपको बहुत जोर गुस्सा आ गया, लेकिन भगवान बोले गुस्सा करने, नहीं बोले ना, आपको आ गया ना। तो वो हर चीज़ जो आ जाता है, नहीं चाहते हैं करना लेकिन हो जाता है। तो ये विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का ही है, रावण का, आसुरी वृत्ति इसको कहते हैं, है ना। तो कल की मुरली से 2 शब्द थे, क्या थे? काला गोरा। काला गोरा 2 शब्द पे मनन चिंतन करेंगे। भगवान आते हैं हमको काला से, और रावण क्या करता है? अवगुण भर देता है, काला बनाने का कोशिश करता है। बहुत लोग बन जाते हैं, बहुत लोग जो है, बहुत लगभग लोग सभी लोग बन ही जाते हैं काला। लेकिन भगवान आते हैं एक सत्य धर्म की स्थापना करने, राम राज्य लाने पूरे विश्व में, है ना। काला गोरा भगवान कहते हैं, भगवान के ज्ञान को सब समझ नहीं सकता है, ये भी बोलते हैं। बहुत लोगों को क्या होता है, खाना पचता नहीं है। कोई प्रकार का खाना होता है, बहुत लोगों को पच जाता है ना। वही हालत ज्ञान में भी होता है। ऑनलाइन क्लास, आध्यात्मिक क्लास, पॉजिटिव थिंकिंग क्लास करते तो हैं, लेकिन क्या पॉजिटिव बने? क्लास तो किए, गुस्सा छोड़ना है, गुस्सा छोड़ना है, गुस्सा, क्या गुस्सा छोड़े? हाँ, मुँह से हाथ हटाओ, नहीं छोड़े ना।
अब इस कल भी बोली थी कि मॉर्निंग वॉक जाएंगे, आज भी रात को बोली थी कल कि जाएंगे, और सुबह में नहीं उठी, उठाए थे लेकिन उठी नहीं। एक ठो उठी तो ये गई लटकी, बेयरफुट वॉक की, सन गेजिंग की, है ना, घास में पैदल चली, दौड़ी, है ना, ऑक्सीजन मिला, शुद्ध ऑक्सीजन। तो ये सब चीज़ें हमको खुद ही करना है, हमको खुद ही बदलना होगा। दूसरा कोई आ करके हमको कर दे ऐसा नहीं होगा लाइफ में। आपको लंबा होना है तो आपको कर्म करना होगा ना, कि हम लंबा कर दें, लाओ खींच के लंबा कर देते हैं। इसका हाइट अभी बढ़ने वाला है, अभी लटक रही है, तो अभी लाओ तुम लोग दोनों खींच के लंबा कर दें, ऐसा तो होगा नहीं। लंबा होना है तो हाइट थोड़ा इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, है ना, लटकना होगा, साइकिलिंग करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, रस्सी कूदना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो ये सब चीज़ें। और कल का सामान होमवर्क दिए थे, मैं मास्टर विधाता, मतलब हमेशा देने वाले बनो, मांगना नहीं है किसी से, ए मुझे शांति दो, ए मुझे सुख दो, ए मुझे आनंद दो, नहीं, नो एक्सपेक्टेशन, जीरो। कल भगवान हम लोग को वरदान दिए कि तपस्या करके अनुभूति कराओ, मतलब जब आपका बैटरी चार्ज होगा ना तो आप दूसरों को भी बैटरी चार्ज कर पाएंगे। और नहीं तो वो कहानी अभी सुबह, अभी जो कहानी हम लोग देखें उसमें देखिए, एक व्यक्ति बोला कि एक शक्तिशाली व्यक्ति का इंतजार करते हैं, तो दूसरा आया वो भी बोला शक्तिशाली, तीसरा आया वो भी बोला शक्ति, मतलब अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी आके, स्वामी जी आके क्या बोले कि तुम लोग दूसरों पर क्यों थोप रहे हो, चलो आकर मिल करके सब कर लेते हैं। तो काम हो गया, पत्थर हट गया वहाँ से, रास्ता से। तो ये सब चीज़ें कल की मुरली से थी। कल की मुरली से और क्या थी आप लोग को याद है? कमेंट करिएगा, बहुत जो भी बच्चे और पेरेंट्स सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग क्लास कल की मुरली से था बदहजमी और हाजमा, मतलब कुछ लोगों को हजम हो जाता है ज्ञान, कुछ लोगों को बदहजमी हो जाती है, मतलब वो समझ नहीं पाते हैं, उल्टी हो जाता है। कल है मुरली से अपवित्र और पवित्र। बुद्धि को क्या, खाना खा के बर्तन को जूठा छोड़ देती है कि धोती है? मम्मी धोती होगी, है ना, तो स्टूडेंट्स भी, बच्चे भी धोते होंगे। तो मन को भी कभी झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो हमको क्या रखना है, मन चंगा रखना है। मन को भी झाड़ू पोछा कैसे होगा? पॉजिटिव थिंकिंग क्लास। कैसे होगा? राजयोग मेडिटेशन। समझ में आ रहा तुमको? तुमको तो कुछ समझ में आता है कि नहीं? हैं? ये छोटी है, ये बड़ी है, कुछ समझ रही है? बताओ कहानी से क्या सीख मिला? सब मिल करके सहयोग किया तो पत्थर हट गया ना। और वो बोल रहा नहीं हम नहीं हटाएंगे, वो हटाएगी। मम्मी को सहयोग की थी कल, अच्छा गुस्सा की थी कल, ये बोल रही है नहीं किए थे, ये सोच रही है किए थे कि नहीं। अच्छा कल नेगेटिव सोची थी, नेगेटिव थिंकिंग नहीं। कल फालतू खाना खाई थी नहीं ना। रात को ब्रश करके सोई थी, गड़बड़ कर दिया। क्या कहते हैं डॉक्टर, रात को जब खाना खाओ तो पूरा अच्छे से ब्रश करके नमक तेल लेके उसको अच्छे से साफ कर लो, या तो नमक का, वो भाई जी क्या बताए थे, योगी भाई जी आए थे ना, तो हाथ में वो नमक रखते थे, तो खाना खा करके वो भाई जी क्या करते थे कि उन नमक पानी में डाल के और गार्गल कर लेते थे, तो जितना भी गंदगी था और सब हट जाता है, काई जम जाता है, रात भर क्या होगा, सड़ेगा ना दांत, इसीलिए बच्चों का दांत ज़्यादा जल्दी खराब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमको बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलो, है ना, तो चेक करना है कि श्रीमत पर चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं। भगवान के महावाक्यों को सुनते तो हैं, अच्छा भी बोलते हैं, जी बाबा जी बाबा, अच्छा बाबा जी बाबा, लेकिन क्या उस पर अमल करते हैं? तो यही सोचना है। और आज की मुरली से 2 शब्द लेंगे, दुख और सुख। आज बाबा आए हैं दुख की दुनिया को सुख की दुनिया में बदलने के लिए। भगवान कहते हैं आज 3 काम बाबा बोले। कर्मा का रूल समझिए पहले, क्या कर्मा का रूल क्या है? वो कहानी सुनाए थे ना कि एक बच्चा था, वो जन्मते के साथ उसको बहुत भयानक बीमारी हो गई, वो बहुत लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन वो बच नहीं पाया वो बच्चा।
तो वो माँ बहुत दुखी रहने लगी क्योंकि एक ही बच्चा था उसका। और वो लास्ट में तांत्रिक के पास गई, बोली वो ऐसा ऐसा बात है, हम बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ उपाय बताइए। ये कहानी रियल लाइफ है। तो वो बच्चा कहता है, बुलाया गया उसको, तो वो कहता है कि क्या बोलता है कि कौन सी माँ, पिछले जन्म में तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। वो एक तो थेरेपी कराते हैं ना, साइंटिफिक बोलते हैं, हिप्नोसिस करके बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या है उसको पता चला कि पिछले जन्म में वो लड़का उसका बहुत बड़ा दुश्मन, उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा जास्ती की थी इस जन्म में, इसीलिए उसको उसका फल प्राप्त हुआ है। तो ये कर्मा का रूल है। साइंस के रूप में भी इसको हम लोग देखते हैं। आपने देखा होगा, आप कोई भी कर्म करेंगे, बीज बोएंगे तब पौधा उगेगा, है ना। जैसा कर्म करेंगे वैसा, आम का बीज बोएंगे तो आम का पौधा, संतरा का पौधा। जैसा करेंगे, आपके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो आप भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो आप भी हमको गुड मॉर्निंग। तो ये कर्मा का रूल हम लोग को देखना। भगवान कहते हैं सुख दुख भगवान नहीं देते हैं, तो कौन देता है? सुख दुख कौन देता है? सुख कौन देता है? तो बाबा कहते हैं मैं सुख दुख नहीं देता, सुख का पाने का रास्ता बताता हूँ। कर्म किसको करना होगा? अब जैसे तुमको आम खाना है, तो आम खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान का महावाक्य, बीज बोना पड़ता है। तो ये सब कर्म कौन करेगा? पानी देना होगा, उसका रक्षा करना होगा। 5 साल बाद 10 साल बाद उसमें आम आएगा, फिर उस आम को तुमको मिल जाएगा खाने के लिए। तो क्या बाबा क्या करेंगे? आम का पेड़ लगाएंगे? कर्म बाबा करेंगे? बाबा सिखाते हैं कर्म किसको करना है। बाबा सिखाते हैं ब्रश करना है, तो रात को कौन करेगा ब्रश? बाबा कर देंगे? नहीं ना। बाबा को गुड मॉर्निंग बोल के। और दूसरा, सहनशीलता का आज बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि हमको सहनशील बनना है, कोई भी चीज़ सहन करना है ना। सहनशीलता का गुण आजकल किसी के पास, देखो पेड़ में पत्थर मारते हैं, एग्जाम्पल देते हैं बाबा, तो क्या मिलता है? फल मिलता है ना। पेड़ क्या करता है? तो पेड़ दोबारा मारता है क्या? नहीं ना, फल देता है। जितना भी पत्थर मारते हैं फल ही देता है। तो ये सहन शक्ति का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज की मुरली में बाबा ने हमको कर्मा और सहनशीलता और तपस्या के बारे में बताया। तपस्या करते हैं तो क्या होता है? एक सुरक्षा कवच बन जाता है। आत्मा जो है ना, बैटरी चार्ज हो जाती है, निडर हो जाते हैं आप, अचल अडोल हो जाते हैं, परिस्थितियों को फेस करने की शक्ति आ जाती है, परखने की शक्ति आ जाती है, बुद्धि खुल जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, आपसे अच्छा कर्म होता है, गुस्सा नहीं करते हैं आप, रात को ब्रश करके सोते हैं आप, सुबह कर मेडिटेशन करते हैं उठते के साथ, रात को सोते समय मेडिटेशन करते हैं आप, फिर और सुबह सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, खाली पैर टहलते हैं, सन गेजिंग करते हैं। लेकिन अगर ये सब बुद्धि रिचार्ज नहीं होगा आत्मा, तो क्या होगा? ये सब मिस हो जाएगा और खाली सोते रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा फिर। तो बाबा आज हम बच्चों को ये कर्मों का सिद्धांत के बारे में, इसके पीछे कर्मों के सिद्धांत पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे, इसमें आप देख सकते हैं। काउज एंड इफेक्ट, ये साइंटिफिक ये हो गया कि काउज एंड इफेक्ट, किसी भी चीज़ का कारण होता है उसका प्रभाव पड़ता है, ये साइंटिफिक टर्म है। और अगर आप गुस्सा करते हैं, विकार में जाते हैं, कोई भी अगर मन में दुर्भावना आती है, गुस्सा होता है, तो स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है? निकलता है, तो उससे तनाव पैदा होता है। समझ में आया? समझ में तुमको आ रहा है ना? दुख और सुख, आज की मुरली से 2 शब्द है। आज का होमवर्क लेंगे, मैं परोपकारी आत्मा हूँ, सब पर हमको परोपकार करना है। ये हुआ लाइट और माइट की स्थिति, तपस्या की स्थिति। मतलब सब आत्मा है, सब बाबा के बच्चे हैं और सब अच्छे हैं, ये परोपकार हो गया, है ना। किसी के प्रति कोई निगेटिव थिंकिंग नहीं, परोपकार हो गया। कोई अगर दुखी है, उसको बाबा का पॉजिटिव थिंकिंग का क्लास करा के या पॉजिटिव कोई संकल्प लेकर के उनको मोटिवेट करना, उमंग उत्साह में लाना, परोपकार है, सबसे बड़ा परोपकार है। तो दुख और सुख के 2 पॉइंट आए हैं, झूठा और सच्चा भी आया है आज का, है ना। हमको परखने की शक्ति चाहिए कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है।
तभी तो आप उस पर सच के मार्ग पर जाके सदगति को प्राप्त करेंगे। सच्चा मार्ग क्या है? अब कोई आपको बोल रहा है रात को ब्रश मत करना, अब कोई बोल रहा है करना, तो सच्चा कौन है? और झूठा कौन है? हाँ, माया आपको करने नहीं देगी। तो देखो ये महीना में कितना बार रात को ब्रश करके सोइए, महीना खत्म होने वाला है। एक को बार नहीं, एक दो बार की होगी, बोले थे तो याद दिलाने से करती है। तो हमको अपने आप याद रखना है। ये महीना में कितना बार मॉर्निंग वॉक गई, तो शुरू की है जाना, अब तो डेली जा रही है। तो ये होमवर्क लेंगे, मैं परोपकारी आत्मा हूँ। आज की कहानी लेंगे, अब तुम्हारा कहानी कल। आज छोटी वाली क्लास 2, सोचिए 2 क्लास में ये सरस कहानियाँ किताब से हम लोग कहानी ले रहे हैं। ये वाला सोनू और मोनू है ना, ये वाला सुनिए। एक किसान के खेत में 2 खरगोश रहते थे। एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था। किसान दोनों खरगोशों से बहुत प्यार करता था। वह सुबह अपने खेत पर पहुंचता तो सबसे पहले खरगोशों के पास जाता। दोनों खरगोश भी किसान को देखते ही उसके पास दौड़े चले आते, सोनू और मोनू। किसान बारी बारी से दोनों खरगोश को हाथ में उठाता और उनकी पीठ सहलाता। ऐसे ऐसे उस समय दोनों खरगोश बहुत खुश हो जाते थे कि मेरा मालिक हमको पीठ सहला रहा है, शाबाशी दे रहा है। किसान रोज खरगोशों के लिए खाने की कोई ना कोई चीज़ लेकर जाता था। घर की बनी हुई नई नई चीज़ें खाकर सोनू और मोनू बहुत खुश हो जाते थे। किसान उन्हें चीज़ें खिलाकर अपने काम में लग जाता और वे खेत में खेलने लगते खा पी के। काम के बीच में किसान को जब भी फुर्सत मिलती तो वह सोनू और मोनू के पास चला जाता। एक दिन सोनू ने मोनू से कहा, क्या कहा? कि वह किसान के घर की चीज़ें खा खा कर थक गया है, उसका कुछ नई चीज़ें खाने का मन कर रहा है। डेली रोटी सब्जी खा खा के थक गए, मम्मी आज ये बनाओ, मम्मी आज वो बनाओ, पास्ता बनाओ, ये बनाओ, तो थक गया वो। तो मोनू ने उन्हें समझाते हुए कहा कि किसान हमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। वह जो भी प्यार से देता है हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं किसान के प्यार को सम्मान देता हूँ, सोनू ने कहा। लेकिन मोनू कहता है कि हमें खुद भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम कब तक किसान के भोजन पर निर्भर रहेंगे। किसान देगा तभी खाएंगे, मुझे तो भोजन की कोई चिंता नहीं है, मोनू ने कहा। किसान हमें कोई कमी नहीं होने देगा। मोनू सोनू की बात नहीं समझ सका, लेकिन सोनू दूर की सोचने वाला था। वह मन ही मन एक फैसला कर चुका था कि दोपहर के समय जब मोनू विश्राम करता तो सोनू खेत से बाहर चला जाता और मोनू के जागने से पहले वह वापस आ जाता। एक दिन सोनू के वापस लौटने से पहले ही मोनू की आंखें खुल गई। उसने आसपास सोनू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सोनू उसे कहीं नहीं मिला। कहाँ गया सोनू? कुछ समय बाद उसने सोनू को खेत में आते देखा। सोनू बहुत प्रसन्न था। मोनू को उसकी प्रसन्नता का कारण समझ में नहीं आया। उसने सोनू से पूछा, इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हो भैया? कोई विशेष बात नहीं है, सोनू ने उत्तर दिया। वो बोला कि बाहर सैर करके आ रहा हूँ, तुम्हारा तो खेत से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। तो कितने लोग मॉर्निंग वॉक जाते ही नहीं हैं। जो मॉर्निंग वॉक जाते हैं वो बड़ी खुश होके घर में लौटते हैं। वाह, आज चल के मॉर्निंग वॉक करके सन गेजिंग करके बहुत मज़ा आया, ऑक्सीजन लेके। लेकिन जो सुतल रहते हैं, सोए रहते हैं, उसको क्या पता लगेगा मॉर्निंग वॉक क्या है। तो बोला कि मुझे खेत से बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। मोनू ने कहा, क्यों जाए मॉर्निंग वॉक के लिए, हमको सोने दो, हमको सोना अच्छा लगता है। वो कहा, मोनू ने कहा, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम जाओ। एक दिन किसान खेत पर नहीं आया, बीमार हो गया होगा। दोपहर हो गई, मोनू भूख से व्याकुल हो रहा था। उसने सोनू से कहा कि आज किसान क्यों नहीं आया? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कहाँ खाएंगे? तो भूख तो मुझे भी लगी है, सोनू ने कहा। तो चलो खेत से बाहर निकल कर खाने का कोई चीज़ ढूंढते हैं। बाहर जाने की मोनू बोलता है, बाहर जाने का क्या ज़रूरत है, किसान का इंतज़ार कर लेते हैं। कई घंटे बीत गए, किसान नहीं आया। मोनू अपना पेट पकड़कर बैठा हुआ था। सोनू ने उसे खेत से बाहर चलने के लिए कहा ताकि वह खाने की कोई चीज़ ढूंढकर अपने पेट भर सके। लेकिन मोनू ने कहा कि भूखे पेट वह 2 कदम भी नहीं चल पाएगा। सोनू मोनू को वहीं छोड़कर खेत से बाहर चला गया।
कुछ समय बाद सोनू दोनों हाथों में गाजर लेकर वहाँ आया। मोनू ने उससे पूछा ये क्या है? तो बोला कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है गाजर। सोनू ने कहा कि एक बार खाएगा बार बार मांगेगा। मोनू को गाजर बहुत स्वादिष्ट लगी। उसके पूछने पर सोनू ने कहा कि ये गाजर है, हमारे खेत से कुछ दूर ऐसी और कई चीज़ें मिलती हैं। गाजर क्या, बहुत सारा खेत है, लेकिन इन्हें पाने के लिए हमें स्वयं परिश्रम करना होगा ना। हमें किसान के भरोसे में नहीं रहना चाहिए, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम अपनी मनपसंद चीज़ें प्राप्त करेंगे। मोनू सोनू की बात समझ गया। उसने सोनू से वादा किया। क्या वादा किया होगा? कि अब वह किसी के भरोसे नहीं रहना, वो देगा तभी खाएंगे। और खेत से बाहर निकलने डेली जाएंगे सोनू के साथ और स्वयं अपने लिए चीज़ें ढूंढेंगे और ढूंढ के अब बहुत मज़े से खा के खुश रहेंगे। फिर मोनू सोनू की बात समझ गया और वो डेली जाने लगा, खाने लगा डेली। ऐसे ही मॉर्निंग वॉक में भी होता है, एक बहन मॉर्निंग वॉक जाती है, एक नहीं जाती है। तो सोनू मोनू को समझा रही है कि मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए, बहुत खुशी मिलेगा, लेकिन वो जाती नहीं है, जाती है। तो आज की इससे कुछ प्रश्न पूछेंगे, 2-3, दोनों जवाब देना। खरगोश के लिए खाने की चीजें लेकर कौन आता था? टिया नहीं, खरगोश के लिए खाने की चीजें रोज रोज लेकर कौन आता था? किसान। हाँ, सोनू को नई चीजें खाने का मन क्यों कर रहा था? क्योंकि वो खा खा के दिन भर थक गया था। हाँ, आप लोग भी जवाब दीजिए कमेंट में। मोनू और सोनू भूख से व्याकुल क्यों थे? क्योंकि किसान तो आया ही नहीं था, उसका मालिक। अच्छा, मोनू ने सोनू से क्या वादा किया? मोनू ने सोनू से वादा किया कि वो कभी नहीं जाएगा, डेली जाएगा उसके साथ। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से बहुत अच्छा सीख मिला होगा। 2 क्लास का कहानी है, बताइए। तो इसको कमेंट करके बताइए क्या सीख मिला आप लोगों को। अपने बच्चों को भी सुनाइए। देखिए कितना खुश है दोनों गाजर खा के, है ना। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। बैटरी डिस्चार्ज है, मॉर्निंग वॉक नहीं जाना, बाहर का भोजन नहीं खाना, गाली नहीं देना, गुस्सा नहीं करना, है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें करने से खुशी गायब हो जाता है। और अच्छा चीज़ करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, अच्छे कर्मों का आज सिद्धांत बाबा ने बताया ना, काउज एंड इफेक्ट, जैसा करेंगे वैसा। तो आज की मुरली से 2 शब्द सुख दुख, और आज की मुरली का सम्मान याद रखेंगे, मैं परोपकारी आत्मा हूँ। ये लोग का होमवर्क चेक कर लेते हैं। होमवर्क बनाई है, आप लोग भी अपना होमवर्क अगर बनाए हैं तो फोटो भेजिए कमेंट में, चाहे लिखिए हाँ या ना, कमेंट जरूर करेंगे। सम्मान आज का दिन भर प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, सब बच्चे हैं बाबा के और सब बहुत अच्छे हैं। ये दिन भर अभ्यास करेंगे और तपस्या का अभ्यास करेंगे, सुरक्षा कवच बाबा को याद करते हुए बैटरी चार्ज करते रहेंगे और दूसरों का भी चार्ज करना है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। यही है महिषासुर, जो विकार जिसको कहते हैं, जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, नशा की, कोई लोग नशे के चक्र में हैं। तो इसी महिषासुर को छोड़ते हुए, दुर्गा माँ की आराधना करते हुए, शक्ति अपने अंदर भरते हुए हमको निर्विकारी बनना है, शुद्ध और पवित्र आत्मा बनना है। ओम शांति। कल ना स्टेज पे दीदी लोग दिखी ना, तो मैं दीदी बोल रही थी हम लोग के अंदर अच्छा गुण भी है, बुरा गुण भी है। बुरा गुण लालच, लोभ, और अच्छा गुण क्या है? प्यार करना और गुस्सा करना। ओम शांति। सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो शेयर कीजिए।